10वीं के बाद क्या, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स? ये एक ऐसा सवाल है जो हर साल लाखों स्टूडेंट्स की नींद उड़ा देता है। लेकिन क्या हो अगर ये फैसला लेने का तरीका ही पुराना पड़ चुका हो? आज हम बात करेंगे भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 के बारे में, जो इस बरसों पुरानी सोच को बदलने का एक नया, बेहतर रास्ता दिखा रही है। हर साल जैसे ही रिजल्ट्स आते हैं, लाखों स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स एक ही चौराहे पर आकर खड़े हो जाते हैं। साइंस लें, कॉमर्स लें या आर्ट्स, ये सिर्फ एक चॉइस नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी उलझन बन गई है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पुराना सिस्टम अब एक प्रॉब्लम क्यों बन गया है। तो सीधा सवाल यही है, क्या ये जो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के 3 डिब्बे हमने बना दिए हैं, ये वाकई स्टूडेंट्स की मदद कर रहे हैं या फिर असल में ये उनकी ग्रोथ के रास्ते में एक रुकावट बन रहे हैं? ये सवाल हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम की नींव पर ही एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ज्यादातर मामलों में स्टूडेंट्स का ये फैसला उनका अपना होता ही नहीं है। इसके पीछे होते हैं दोस्तों का प्रेशर, पेरेंट्स की उम्मीदें और समाज में बैठी हुई ये सोच कि साइंस ले ली तो लाइफ सेट है। सही जानकारी और करियर अवेयरनेस की कमी इस प्रॉब्लम को और भी बड़ा बना देती है। और इस सारे दबाव का नतीजा क्या निकलता है? स्ट्रेस, कंफ्यूजन और अक्सर एक ऐसा करियर चुन लेना जिसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। यही रास्ता आगे चलकर एकेडमिक बर्नआउट की वजह बनता है। ये न सिर्फ स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ के लिए खतरनाक है, बल्कि उनके पूरे फ्यूचर को दांव पे लगा देता है। लेकिन अब इस पुरानी सोच को चैलेंज करने के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2019 एक बिल्कुल रेवोल्यूशनरी सोल्यूशन लेकर आई है, जो इस पूरी सोच को जड़ से बदलने की ताकत रखती है। तो ये बदलाव आखिर है क्या? देखिए, पुराने तरीके में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के बीच मोटी मोटी दीवारें थीं, लेकिन अब NEP 2019 इन दीवारों को तोड़ रही है। अब स्टूडेंट्स को अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स चुनने की आज़ादी होगी, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के क्यों न हो। जरा सोचिए, अब क्या क्या मुमकिन है। कोई स्टूडेंट फिजिक्स के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ सकता है, या कोई बायोलॉजी के साथ साइकोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप के गुण सीख सकता है। मैथ के साथ म्यूजिक और डिज़ाइन का कॉम्बिनेशन, बिल्कुल। ये अप्रोच स्टूडेंट्स को आज की मल्टी डिसिप्लिनरी दुनिया के लिए तैयार करेगी। और यही NEP 2019 की असली फिलॉसफी है। एजुकेशन इंटरेस्ट ड्रिवन होनी चाहिए, प्रेशर ड्रिवन नहीं। मतलब अब पढ़ाई का आधार जुनून होगा, मजबूरी नहीं। लेकिन इस बड़े विजन को जमीन पर उतारने के लिए स्कूलों को अपनी भूमिका बदलनी होगी। अब स्कूल सिर्फ किताबें पढ़ाने की जगह नहीं हो सकते। उन्हें एक ऐसा माहौल बनाना होगा जो स्टूडेंट्स को उनके करियर के लिए तैयार करे। तो अब स्कूलों को एक पूरा रोड मैप फॉलो करना होगा। उन्हें रेगुलर करियर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने होंगे, साइंटिफिक तरीकों से स्टूडेंट्स के एप्टीट्यूड को समझना होगा और सबसे जरूरी, स्ट्रीम चुनने से पहले उन्हें सही गाइडेंस देनी होगी। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल उठता है, इतने सारे स्टूडेंट्स को पर्सनल गाइडेंस कैसे दी जाएगी? और यहीं पर एंट्री होती है टेक्नोलॉजी की, खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की। ये सच में एक बहुत बड़ी चुनौती है ना? एक स्कूल में सैकड़ों स्टूडेंट्स होते हैं और काउंसलर्स लिमिटेड। ऐसे में हर एक स्टूडेंट तक पर्सनली पहुंचना लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो इस गैप को कैसे भरा जाए? इसका जवाब है स्कोपस जैसे AI पावर्ड प्लेटफॉर्म्स। ये प्लेटफॉर्म्स साइकोमेट्रिक टेस्ट के जरिए स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड को समझते हैं और फिर डेटा के आधार पर उन्हें पर्सनलाइज्ड स्ट्रीम और करियर के सुझाव देते हैं। कॉलेज से लेकर स्कॉलरशिप तक सारी जानकारी एक ही जगह पर मिल जाती है। और मजे की बात यह है कि ये NEP 2019 के गोल से एकदम परफेक्टली मैच करता है। पॉलिसी का लक्ष्य यही है कि हर स्टूडेंट तक सही और पर्सनलाइज्ड करियर गाइडेंस पहुंचे, और टेक्नोलॉजी इसे मुमकिन बना रही है। तो इस नई सोच और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन हमें एक ऐसे भविष्य की ओर ले जा रहा है जहां स्टूडेंट्स दबाव में आकर नहीं, बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने करियर का फैसला करेंगे। उन्हें सही मायने में एम्पावर किया जाएगा। तो ये एम्पावर्ड डिसीजन या सशक्त निर्णय आखिर है क्या? इसका मतलब है एक ऐसा फैसला जो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि स्टूडेंट के अपने एप्टीट्यूड, उसकी सच्ची दिलचस्पी और करियर की साफ साफ समझ पर आधारित हो। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस एक लाइन में है। अब फैसले का आधार प्रेशर नहीं, बल्कि स्टूडेंट की अपनी काबिलियत, इंटरेस्ट और अवेयरनेस होनी चाहिए। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, टीचर्स, पेरेंट्स और पॉलिसी मेकर्स।
हम सब मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम कैसे बना सकते हैं जहां हर स्टूडेंट अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाने का सपना देख सके और उसे पूरा भी कर सके? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।